देखिए, यही वो नेता सदन है जो महापौर का आज पर्चा भर के आए हैं, जिन्होंने एमटीएस कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से छला हुआ है। तो आज शर्म आनी चाहिए। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। देख रहे हैं जैन न्यूज, मैं राजेश्वर चौहान। हम हैं सिविक सेंटर। अंकुश नारंग हमारे साथ हैं, वही अंकुश नारंग जो हमेशा आपको हाउस में दहाड़ते हुए नजर आ जाते हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई कि पार्टी ने आपको दोबारा फिर मौका दिया। ये धाड़ वैसे ही रहेगी? देखिए, मेरी बात समझिए। धाड़ तो वैसे 100% रहनी ही रहनी है। इंसान का व्यक्तित्व तो कैसे बदल सकता है? देखिए, मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। मैं भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करता रहूंगा। मैं दिल्ली के मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली की जनता के लिए शपथ ली है। तो मैं दिल्ली के मुद्दों को उजागर करता रहूंगा। तो आवाज़ तो वैसे की वैसी रहनी है, बुलंद ही रहनी है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपके चैनल से सचेत करना चाहता हूँ, भाजपा को फिर से एक बारी बताना चाहता हूँ कि भाजपा अपनी कमर कस ले। इस बारी दिल्ली की जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा और विपक्ष में आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से सकारात्मक भूमिका अदा करेगी। तो इस बार तो लग रहा है जो एमपीएस थे उनकी जो सैलरी है वो अकाउंट में पहुंची जाएगी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद है नेता सदन वो भी वहां पर थे, जहाँ अनाउंस किया गया था। तो और अब मेयर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है मिल जाएगी। देखिए, यही वो नेता सदन है जो महापौर का आज पर्चा भर के आए हैं, जिन्होंने एमटीएस कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से छला हुआ है। सही कह रहा हूँ। अक्टूबर का महीना था, दशहरा सड़क पे निकला था, दिवाली सड़क पे निकली थी, करवा चौथ सड़क पे निकला था, छठ पूजा सड़क पे निकली थी। आपको याद होगा, वही अष्टमी सड़क पे निकली थी। तो मतलब सारी की सारी चीज़ों ने सड़क पे निकाल दी। और महापौर साहब नेता सदन जी जाके जूस पिलाए उनको। जूस पिला के कहा कि आपके सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रपोजल बना के भेज देंगे। प्रपोजल तो दूर की बात रही ना। उनकी तनख्वाह हुई और वापसी जब आए तो उनको कह रहे इनकी जितनी लीव्स हुई हैं वो 1 महीने की, उनको भी ये संडे में काम करके एडजस्ट करें, पैसे काट नहीं रहे। मुझे लगता है कि भाजपा का ये जो दोहरा रूप है, इस बारी दिल्ली की जनता के सामने साफ साफ उजागर होगा। और एमसीडी के अंदर हम लोग पूर्ण तरीके से, आम आदमी पार्टी ये भूमिका अदा करेगी कि ये लोगों ने जो दिल्ली की जनता को छला है वो सारी की सारी चीजें इनके सामने जाए। एक चीज याद आ गई कि जो बजट के बाद बजट भी आया था एमपीएस वालों के लिए, वो पैसा कहाँ चला गया आखिर, उन तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बजट बकायदा अनाउंस किया गया था उनके लिए। देखिए, एमटीएस कर्मचारियों के लिए इन्होंने बजट अनाउंस किया, वो इस वर्ष में आ जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि बजट है जी, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एमटीएस कर्मचारियों के लिए मात्र सिर्फ आपको जो बजट चाहिए था वो 42 करोड़ का चाहिए था। अगर आप सारे एमटीएस को भी अगर पक्का कर दो तब भी आपको 80 करोड़ के आसपास ही बजट चाहिए। आप 4 इंजन की सरकार कहते हो, मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी आपके मुख्यमंत्री हैं, आप 80 करोड़ रुपए के पीछे एमटीएस कर्मचारी के बारे में सोच रहे हो? इतना बड़ा परिवार और आप उनके बारे में सोच रहे हो? तो शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है भाजपा को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए और अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से पैसे लाने। भ्रष्टाचार का आलमदा आप देखिए कि डीसी रैंक के अधिकारी साधना जोन से गिरफ्तार हुए, वो भी 4 लाख और पैसे के साथ गिरफ्तार हुए। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार कुछ बड़ा है, भ्रष्टाचार कुछ बड़ा अधिकारी इस लेवल का जिनके हाथ में उन कर्मचारियों की कलम है भविष्य लिखने की। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की जनता को 70 वर्ष लूटा। भाजपा ने वो 70 वर्ष की कमी 10 वर्ष के अंदर ही पूरी कर दी। भाजपा ने तो मतलब अति मचा दी, 4 गुना आगे निकले, इनसे 7 गुना आगे निकले और 10 वर्ष के अंदर ही अति मचा दी। मतलब आप ये कहते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आपका डीसी पकड़ा जाता है, वो भी इतनी सी रकम के पीछे। बताओ, डीसी रैंक की मुझे तो पता नहीं कितनी तनख्वाह होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तनख्वाह 2, 2.5, 3 लाख रुपए तो होगी, इतनी होगी। उनको तो दिल्ली की जनता के लिए 2, 2.5 लाख रुपए एक परिवार के लिए तो काफ़ी होते हैं। तो उनको तो दिल्ली की जनता के लिए निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था, अच्छे काम करने चाहिए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो आज शर्म आनी चाहिए। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और आपने देखा स्टैंडिंग कमेटी सिर्फ 2 ही मुद्दों पे रह गई, अंडर हिल रोड और जामिया हमदर्द। यही 2 लाइनों की परिभाषा है स्टैंडिंग कमेटी की। मेयर राजा इकबाल सिंह सत्य शर्मा से लड़ता रहा, सत्य शर्मा राजा इकबाल सिंह से लड़ते। अंकुश जी, एक धरना 18 मार्च से चल रहा है सफाई कर्मचारियों का, गेट पे ही चल रहा है 5 नंबर पे, उसे कैसे देख रहे हैं? अभी तक उनका कोई निष्पक्ष नहीं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि 240 हाजिरी पे हमें पक्का कर दीजिए, हमारे एरियल दे दीजिए, और जो एमसीडी में ठेकेदारी पे जो लोग रखे गए उनको मत लगाइए, पैरोल पे रख लीजिए। इससे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं सुनवाई उनकी हो ही नहीं रही है अभी तक, और इतने दिन बीत गए, अब तो मेयर भी चेंज हो जाएगी। देखिए, जो कर्मचारी एमसीडी की पिछले 30 वर्ष से सेवा कर रहा है वो तो आज तक पक्का हुआ नहीं। 1998 के केसेस है, लेफ्ट आउट केसेस है, मतलब इतने वर्षों के अंदर लोग पक्के नहीं हुए।
आप कंपैशनेट ग्राउंड में सबको नौकरी दे नहीं पाए, उनको पक्का कर नहीं पाए। आपने बाहर से कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर और ले ली, 50-50 हर जोन के अंदर 600 कर्मचारी आपने और ले लिए। अब आप कह रहे हो उन 600 कर्मचारी को आप 6 महीने बाद एक्सटेंड नहीं करोगे। आपने वो कर्मचारी ले लिए, लेकिन वो जो पुराने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उनको ना तो आज तक डेली वेजर बनाया और ना पक्का करने का प्रोसेस बनाया। तो मुझे लगता है कि भाजपा क्या करना चाहती है, उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं करना चाहती। इन्होंने 1300 जो कर्मचारी पक्के किए थे पिछले वर्ष के अंदर, उनको भी सिर्फ हाथ में कागज का टुकड़ा दिया जिसको इन्होंने नियुक्ति पत्र का, ना उनको पोस्टिंग नहीं मिली उन्हें साल, ना उनको पोस्टिंग दी, ना बड़ी हुई तनख्वाह दी। तो ऐसे कागज के टुकड़े का क्या फायदा, जिस दिवाली पर बोनस ही ना आए, जिसकी तनख्वाह में अकाउंट में हुए ना आए। वो कागज भाजपा के महापौर से पूछिएगा, नए महापौर से, क्या वो राशन की दुकान पे एटीएम के रूप में वो नियुक्ति पत्र काम करता है? अगर करता है तो बाकी सारे कर्मचारी को भी दे दो, अगर नहीं करता तो तुरंत प्रभाव से उनको पोस्टिंग भी दे दो और तुरंत प्रभाव से बड़ी तनख्वाह भी। अंकुश जी, एक आखिरी सवाल, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वैसे बीजेपी के पास संख्या तो है, मेयर में भी हृदय परिवर्तन हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है इस इलेक्शन में कि हृदय परिवर्तन हो जाए? अक्सर हमने देखा है बड़ी बड़ी जगह हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन किसके हृदय परिवर्तन की? उपराष्ट्रपति इलेक्शन हो, वैसे संख्या है उनके पास, बीजेपी के पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इस इलेक्शन में भी ऐसा होता है कि हृदय परिवर्तन हो जाते हो लोगों के? देखिए, मुझे लगता है कि हम अगर अपना महापौर उप महापौर उतारते तो 100% भाजपा हार जाती। मुझे पूर्ण तरीके से पता है, इस बात का पता है मुझे कि हार जाती भाजपा। क्यों हार जाती, मैं उसके पीछे कहता हूँ। भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष है। पार्षद वहां के साथी हमारे बात करते हैं, एमएलए की पार्षदों के साथ नहीं बनती, पार्षदों की एमएलए के साथ नहीं बनती। उनके काम रुके हुए हैं, उनके बोर्ड की बजाय विधायक अपने बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ उन पार्षदों की आवाज भी उठती है। लेकिन बस ये है कि भाजपा के अंदर उनकी आवाज उठाने के अंदर उनके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन वोट होता है सीक्रेट बैलेट। भाजपा क्यों मजबूर करती है कि अंदर फोन लेके जाना और फोटो खींच के लानी है? अगर भाजपा के पास संख्या बल हो, हिम्मत हो, तो पूर्ण तरीके से उनको मजबूर ना करें ना, उनको दिखाए ना कि फोटो चाहिए। फिर उसके बाद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, किसके पास संख्या बल था और कौन जीत का है वो सब पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंकुश नारद थे, नेता सदन एमसीडी। अब देखना ये है कि नए रूप में नए मेयर के सामने किस तरह दहाड़ते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं जेएनएन। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविक सेंटर।